निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर रहेंगी, क्योंकि इस बीच सबकी नजरें उत्तर प्रदेश राज्य पर रहेंगी, जहां 80 लोकसभा सीटें और हर एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट और कांटे की टक्कर की होने वाली है, ऐसा कई यहां पर विश्लेषकों का कहना है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा अपर्णा यादव को लेकर खूब थी निकाय चुनाव से पहले कि उनको लखनऊ की मेयर सीट से आगे किया जाएगा, और इस बीच अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं कि क्या उन्हें वहां पर आगे किया जाएगा या नहीं, क्योंकि समय समय पर यह भी खबरें आती रही कि अपर्णा यादव का बीजेपी कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेगी जैसे स्मृति ईरानी का करती हैं, क्योंकि उनको केंद्रीय मंत्री बना रखा है और बड़े मोर्चे पर महिला के तौर पर उनको आगे कर दिया जाता है। वही खूबी अपर्णा यादव में नजर आती है, समय के साथ और मजबूत होती जा रही है अपर्णा यादव। लेकिन इस बीच चर्चा आपको पता ही होगी, जब मैनपुरी उपचुनाव का यहां पर कहीं ना कहीं सियासत गरमाई थी नेताजी के निधन के बाद, तो समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को आगे किया था, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को आगे किया था, जो पहले सपा फिर प्रसपा और फिर उसके बाद बीजेपी में गए थे। रघुराज सिंह शाक्य की बहुत ही बड़ी हार होती नजर आई थी, तो बीजेपी उस हार को भूली नहीं होगी। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी चुनाव के लिए कहीं ना कहीं अपना कैंडिडेट बदलती नजर आएगी? जी हां, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य शानदार नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इस सीट पर नेताजी के परिवार के लोगों का समर्थन मिलता नजर आया था, नेताजी के प्रति लोगों ने भावना जताई थी, वही प्यार वही समर्थन अगर दोबारा मिल गया तो डिंपल यादव की वापसी होती नजर आएगी। लेकिन यहां पर चर्चा इस बात की है कि अगर अपर्णा यादव को इस सीट से उतार दिया तो क्या समीकरण बदलते नजर आएंगे, क्योंकि अपर्णा यादव का फिर इससे अच्छा क्या ही जोर आजमाइश होगी, क्योंकि यादव परिवार से वो भी आती हैं, यादव परिवार की बहू है, तो ऐसे में उनको भी यहाँ पर आजमाया जा सकता है। खैर ये सब तो कयास है, लेकिन आप सभी को याद होगा कन्नौज की सीट से लगातार यहाँ पर अपर्णा यादव चुनाव लड़ रही थी, जब अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था, लेकिन एक बार जीती, दो बार जीती, फिर उसके बाद तीसरी बार उनकी हार होती नजर आई, और कन्नौज की सीट से अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो वहां पर देखना दिलचस्प रहेगा कि वो जीतते हैं या हारते हैं। लेकिन इस बीच यहां पर अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं कि अगर उन्हें लोकसभा चुनाव में आगे किया जाता है तो कौन सी सीट से आगे किया जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में भी आगे नहीं किया जाता तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव तो अपर्णा यादव को इंतजार करना होगा, या बीच में किसी उपचुनाव की स्थिति बनेगी, जैसे इस बार आजमगढ़ की, मैनपुरी की, रामपुर की, इन सब सीटों पर स्थिति बनी थी उपचुनाव की, क्या वैसी स्थिति का यहां पर सामना कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के लिए कराया जाएगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कई ऐसे समय पर, उस समय जब मैनपुरी उपचुनाव हो रहा था, तो जनता के बीच जब काफी वोट किए गए थे, सर्वे किया गया था ये जानने के लिए कि आखिर किसकी जीत होगी, तो कई लोग ये मान रहे थे कि अगर अपर्णा यादव होती तो जहां तक अपर्णा यादव की जीत हो सकती थी। लेकिन देखते हैं परिवार वर्सेस परिवार को क्या बीजेपी आमने सामना करना चाहेगी, या फिर अपर्णा को अभी और समय देकर कुछ और बड़ी जिम्मेदारी के लिए वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहेगी। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। अपनी राय इस मामले पर जोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।